पाकिस्तान ये बैगिंग बॉल लेके $12 बिलियन ना लेता, जो कि हमारी मजबूरी बनी कि उसके बगैर हमारा एक्सटर्नल अकाउंट बैलेंस नहीं हो रहा था और IMF वाज नॉट विलिंग टू कम ऑन बोर्ड। तो शुक्र है, तो उसमें यूएई हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करो, हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करो। क्या लगता है इस चीज़ से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इंडिया के ऊपर, और क्या हमें ज़रूरत है बीइंग अ पाकिस्तानी इंडिया की ट्रेड और इंडिया की इन्वेस्टमेंट की? नो मिस, हमें पाकिस्तानी होने के नाते इंडिया से जो है ना वो भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है, या इंडिया को ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे मुल्क में आकर इन्वेस्टमेंट करें। इतना हमें खुद को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए कि हम लोग खुद इस काबिल हो सकें कि हम लोग खुद अपनी इन्वेस्टमेंट करें, ना कि जो है ना बाहर हम लोग यहाँ चीजें इसहाक साहब ने बताई, उसमें से सबसे जो बड़ी चीज बताई है वो है जी $3 अरब। वो $3 अरब जो हमने काफी साल पहले लिए हुए हैं और हम उसको रोल ओवर करवाते रहते हैं, उसके हवाले से मामलात की बात अगर हम करें कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब ने रिक्वेस्ट की उनको कि भाई इसको, और हम लोग जहाँ भी जाते हैं मांगते हैं, हमारे प्रेसिडेंट जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, इंटरनेशनली हमारा इमेज ख़राब करते हैं, जिसकी वजह से लोग हमें फिर वो लो प्रोफाइल समझते हैं और वो इसलिए हमारे साथ ये सलूक कर रहे हैं। अगर हम बात करें ऑन द अदर हैंड इंडिया की, उनका जो पासपोर्ट है हाई क्वालिटी में आया है, हाई कैटेगरी में उन्होंने शामिल किया। उसके अलावा ये भी कहा है कि इंडिया जो है एक ऐसा मुल्क है जो कि खुद मुख्तार है। उसके अलावा उनके जो लोग हैं वो इंटरनेशनल बेस एक अच्छी पोजीशन। ऐसा नहीं होता, किसी 76 ईयर हो गए ये किसी मुल्क के अपनी, ये तो सिमत नहीं, लम्हा फिक्रे तो है। ये एक तो होता है कि सिमत का तयन करना, सिमत का तयन तो क्या, ये किसी मुल्क के फ्लोरिश करने में, प्रोग्रेस करने में, बहुत डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त है। आप तो हैरत होती है कि अभी तक और वो जाते जाते जो है हमें कुछ ना कुछ पैसा वैसा दे जाते हैं, और जाहिर है कि डॉलर दे जाते हैं, और कई हजार डॉलर जो है वो पाकिस्तान को नसीब हो जाते हैं। इसलिए जी हम पहुंच जाते हैं, उनको सैल्यूट मारने के लिए पहुंच जाते हैं, उनको वेलकम करने के लिए। और वैसे पता नहीं इस्लामाबाद को इतना डेकोरेशन करनी। तो दोस्तों पाकिस्तानी कितने बेशर्म हैं, वो पाकिस्तान के विदेश मंत्री और पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री है उससे कोई सीखे। यूएई के राष्ट्रपति पाकिस्तान आए, जबरदस्ती उनके पैरों के अंदर पड़ गए और 2 घंटे में भी उनसे ही पैसे मांगने लगे हैं। अब पाकिस्तान का डिप्टी प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इसहाक डार खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहा है कि हमने बहुत मिन्नतें करी यूएई के साथ कि हमें आपने डिफॉल्ट होने से बचाया है, थोड़ा और हमारे ऊपर रहम कर दीजिए, $3 बिलियन का कर्जा हमें दे दो। जिसमें से बताया जा रहा है कि पाकिस्तान का कोई फौजी फाउंडेशन है, उसको ये यूएई को बेचने वाले हैं, जिसके बदले $3 बिलियन यूएई देगा, जिसमें से $2 बिलियन का कर्जा है इनके यहाँ पर यूएई का, उसको ये चुकाएंगे और $1 बिलियन फ्रेश ये यूएई से मांग रहे हैं। और शहबाज ने खुद कटोरा फैलाकर 2 घंटे की मीटिंग में यूएई के शेख को इसके लिए मनाया है। खुद यह बात इसहाक डार ने बोली है, सुनिए। जनवरी में 2 बिलियन रोल ओवर यानी ड्यू है, रीपेमेंट रोल ओवर की, तो उन्होंने बिल्कुल इंस्टेंटली उनकी बात पे यानी कंडोर्स किया कि कोई हम बिल्कुल करेंगे। लेकिन अल्टीमेटली शायद उनका और हमारा यही सोच होगी कि अगर वो कोई इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करें तो हमारे लिए बहुत बेहतर होगा कि हमारी लायबिलिटी ख़त्म हो और इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो जाए। तो ये एक मेजर उसमें टेक थी। चीजें इसहाक साहब ने बताई, उसमें से सबसे जो बड़ी चीज बताई है वो है जी $3 अरब। वो $3 अरब जो हमने काफी साल पहले लिए हुए हैं और हम उसको रोल ओवर करवाते रहते हैं, उसके हवाले से मामलात की बात अगर हम करें कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब ने रिक्वेस्ट की उनको कि भाई इसको रोल ओवर किया जाए, तो उन्होंने उसको रोल ओवर करने की, लाजमी सी बात है, शेख ज़ैद साहब हो या फिर मोहम्मद बिन सलमान साहब हो, वो कर लेते हैं, मतलब इस हवाले से नया माल नहीं देते लेकिन पुराने को रोल ओवर कर लेते हैं। अच्छा, उन्होंने कहा जी एनर्जी सेक्टर पे बात हुई, फलां चीज पे बात हुई, ये मैं थोड़ा सा आपके साथ जो चीजें हैं वो बता दूं। इसहाक डार से फरमाते हैं कि यूएई प्रेसिडेंट्स विजिट टू पाकिस्तान सेट टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन, डार साहब का कहना है। अच्छा, वो कहते हैं कि शेख ज़ैद नयान साहब विजिट टू पाकिस्तान वुड सपोर्ट वाइडर कोऑपरेशन अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स, ये उनका कहना है। अच्छा, वो कहते हैं कि जी यूएई प्रेसिडेंट का जो विजिट है पाकिस्तान, हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करो, हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करो। क्या लगता है इस चीज़ से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इंडिया के ऊपर, और क्या हमें ज़रूरत है बीइंग अ पाकिस्तानी इंडिया की ट्रेड और इंडिया की इन्वेस्टमेंट की? नो मिस, हमें पाकिस्तानी
होने के नाते इंडिया से जो है ना वो भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है, या इंडिया को ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे मुल्क में आकर इन्वेस्टमेंट करें। इतना हमें खुद को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए कि हम लोग खुद इस काबिल हो सकें कि हम लोग खुद अपनी इन्वेस्टमेंट करें, ना कि जो है ना बाहर हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं, स्टडी करके हम लोग बाहर की कंट्रीज से पैसा ला के पाकिस्तान में लाएँ, यहाँ पे बाहर के लोगों को ला के इन्वेस्टमेंट करें। ये नहीं है कि हम लोग जो है ना वो दूसरे मुंह वाले को कहेंगे जी हमें जो है ना वो भिखारियों की तरह भीख दे दें, हमें जो है ना वो कर्जे दे दें, हम लोग कर्जे उतारते रहें और मकरूज़ दर मकरूज़ जो है ना वो हमारी आवाम होती जा रही है। लेकिन इसहार डाग साहब ने अभी रिसेंट पे एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा है कि भाई हमें इंडिया की ज़रूरत है, अब इंडिया के साथ प्याज टमाटर और इन दीगर एशिया के ऊपर हम ट्रेड करना चाहते हैं। उन्होंने तो ये कह दिया। मैम वो सियासत पॉलिटिक्स है, उनका जो मकसद है, जो काम है वो कर सकते हैं। तो भीख मांग ली ना इंडिया से, उन्होंने उनका मकसद है वो कर सकते हैं। हम पाकिस्तानी हैं, हम लोग इस तरह नहीं सोचते। हम भी तो उन्हीं के नीचे है ना, हम भी तो इसी मुल्क में रह रहे हैं, IMF के हम तलवे चाट रहे हैं, हमारे ऊपर सारे सैंक्शंस लगते हैं, हर चीज़ में तो हम ही बीच में फिस रहे हैं। मैम बिल्कुल आपकी बात सही है कि पिसते हम ही हैं, लेकिन मेन मकसद जो है वो उनको सोचना चाहिए कि हमें क्या सही है, क्या बेहतर है, क्या नहीं सही। दूसरी बात, वहाँ पे उनके थोड़े से ना आज़ाद कारजा पॉलिसी है, वो चाहते हैं हम अमेरिका से भी चलेंगे, चाइना से भी चलेंगे, ज़रूरत पड़ी तो पाकिस्तान के किसी दोस्त या दुश्मन के साथ भी चलेंगे, पाकिस्तान नहीं जा सकता। उसकी वजह जो चीफ जस्टिस बैठा है, जो मौजूदा आर्मी चीफ बैठा है, जो वज़ीर-ए-आज़म बैठे हैं, इनकी जायदादें, इनके बच्चे बाहर हैं। अगर पाकिस्तान थोड़ा सा एक्शन लेगा तो इनकी जायदादें ज़ब्त होंगी। इनके वो जायदादें हैं, इतनी नहीं, खुदा की कसम इतनी जायदादें हैं, सऊदी अरब में इतना पैसा नहीं है जो वो लोग भी इनके रिपोर्ट नहीं देते कि इनकी कि हम जो है इन मसाइल पे काबू नहीं पा सकते। आज वो लिटरेसी में भी हमसे आगे हैं और बाकी फील्ड्स में तो मैंने कहा कि इकोनॉमी में हमारे से आगे हैं वो। तो ये जो चीज़ें हैं ना, उसका बुनियादी मसला ये है कि हम अपनी पॉलिसीज़ का कभी भी तनकीदी जायज़ा नहीं लेते। शायद कैपेसिटी नहीं है, क्या है, और हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स भी हैं, प्रोफेसर्स भी हैं, वो भी अपने कंफर्ट जोन को बहुत अजीज समझते हैं। वो भी इवन रिटायरमेंट के बाद नहीं बोलते, सच नहीं बोलते। तो ये जो है ना हमारा मसला है कि हमारे यहाँ ऑनेस्टी की कमी है, हम सच नहीं बोलते। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन सर उसके बाद हमें नुकसान भी होता है और डेफिनेटली उन लोगों को भी थोड़ा बहुत नुकसान तो होता ही होगा जो ये पॉलिसीज बनाते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी पॉलिसीज को रिविजिट करने के लिए तैयार नहीं होते। हम वैसे तो कहा जाता है ना कि भाई कोई अच्छी चीज तो आप अपने दुश्मन से भी सीखनी चाहिए, सीख सकते हैं अगर वो कुछ आपसे बेहतर कर रहा हो। तो ऐसे में तो हमें भारत की तरफ भी देखना चाहिए और हमें शायद बांग्लादेश की तरफ भी देखना चाहिए कि वहाँ पे उनकी जो इकोनॉमी है, ठीक है, वो बार बार हम बड़ी एग्जांपल्स दिया करते हैं कि जी वहाँ तो इतने लोग जो हैं उनको राशन दिया जा रहा है, लेकिन क्या हम इस काबिल हैं कि हम अपने लोगों को फ्री राशन बांटें? वो जो एक बेनजीर इनकम सपोर्ट चला था उससे ज्यादा तो हम कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन हम हाँ इस चीज पे हम बहुत कहते हैं जी वो भी तो मांग रहे हैं, तो वो भी तो मांग रहे हैं, ऐसा करके या वो बांट रहे हैं फ्री में, या उनके यहाँ भी गुर्बत है, उनके यहाँ भी बेरोजगारी है, ऐसा कहकर हम क्या अपनी जो प्रॉब्लम्स है क्या हम उससे आंखें चुरा रहे हैं? उसमें आप देखिए ना